सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज मैं आपको मैंने आपको असाइनमेंट दिया था उसका सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ। आप इस वीडियो को देखकर उस सॉल्यूशन को करिए। जैसे अब मैंने आपको एक प्रश्न दिया था, योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना। योज्य प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं? योज्य प्रतिलोम में आपको भिन्न का साइन बदलना होता है। जैसे यहाँ पर 1/8 1/8 दे रखा है, तो आपको यहाँ पर साइन कुछ भी नहीं दे रखा, इसका मतलब इसका साइन है प्लस, तो आपको प्लस का माइनस करना है। यहाँ पर इस भिन्न में आपको 19/6 19/6 दे रखा है, तो आपने इसका साइन बदलना है, घटा को जमा करना है। इस तरह से आप ये दोनों सवाल करेंगे। अब हमें अगले प्रश्न में ज्ञात करना था व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल। व्युत्क्रम में हम क्या करते हैं, जो भिन्न है उस भिन्न का अंश जो होता है उसको हर बना देते हैं और हर को अंश बना देते हैं। अब जैसे घटा 1/3 -1/3, इस 3 को आप ऊपर ले जाएंगे, -1 को नीचे ले जाएंगे, तो हमारा इसका व्युत्क्रम -1/3 का बन गया -3 घटा 3। इस तरह से आप इसको भी कर लेंगे। अब आपका है संख्या रेखा पर ये संख्याएं निरूपित करो। संख्या रेखा पर निरूपित करनी है आपको संख्याएं, तो आप देखेंगे पहले जो भिन्न है, भिन्न का जो हर है वो है आपको दे रखा है 4। तो आपने जो ऊपर वाली संख्या है वहाँ पर संख्या रेखा पर ऊपर वाली संख्या 7 तक निरूपित कर लेंगे। बीच में रखेंगे 0 और 0 से लेकर सीधे हाथ की तरफ 7 और उल्टे हाथ की तरफ घटा 1 घटा 2। अब जो आपको भिन्न का हर दे रखा है 4, आपको उस 4 को सभी नंबर के नीचे, संख्याओं के नीचे लिखना है। उसके बाद आपको दिखानी कौन सी संख्या है, 7/4 7/4। तो आप 7/4 पर यहाँ पर एक फ्लैग झंडा बना देंगे, जिससे आपका आंसर आपको शो हो जाएगा। अब ऐसे ही घटा 5/6, घटा 5/6 में संख्या है घटा 5, तो आपने 0 से घटा 5 तक संख्या रेखा पर नंबर संख्याएं लिख ली। अब जो घटा की संख्याएं होती हैं वो उल्टे हाथ की तरफ होती हैं, आपको पता ही है। अब आपने देखा कि घटा 5/6, तो सबके नीचे आपने 6 लिख दिया। अब जो आपको संख्या दिखानी है वो दिखानी है घटा 5/6, तो उस घटा 5/6 के ऊपर आपने एक झंडा बना दिया, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि आपने ये संख्या उत्तर में दिखाई है। अब घटा 2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। संख्या रेखा पर घटा 2 से बड़ी संख्याएं कहाँ होंगी, सीधे हाथ की तरफ। तो आपको जो सीधे हाथ की तरफ नंबर दे रखे हैं, आप वो नंबर लिखकर उसके नीचे कोई भी संख्या लिख सकते हो। जैसे घटा 2 से बड़ी संख्या है घटा 1/2 लिख दिया। उसके बाद एक संख्या है 1, अब 1 के नीचे 1/2 कर दिया। ऐसे ही 3/2, और ऐसे ही 2 भी बड़ी संख्या है तो 2। 1/4 और 1/2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। आपको ये दिखाने के लिए क्या करना होगा, 1/4 का 4 का हर बड़ा करना होगा, यानी कि आपको 32 दिखाने के लिए 4 को 8 से गुणा करेंगे। अब आप 4 को 8 से गुणा करेंगे तो अंश को भी 8 से गुणा करना पड़ेगा। 4 आपका हर है, तो आपने 1/4 को ऊपर नीचे 8 से गुणा करके आपने देखा कि ये 8/32 बन गया। इसी प्रकार 1/2, इस 2 का भी हर आपको 32 दिखाना है। 2 को गुणा करेंगे आप 16 से, तो आपका 32 बन जाएगा। 16 से नीचे गुणा किया है तो आपको ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। 16 एकम 16, 16 दूनी 32। अब 8/32 और 16/32 के बीच के नंबर 32 सेम रहेगा, और ऊपर की संख्याएं आप सीक्वेंस से लिख देंगे। 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, और ये सारी आपकी परिमेय संख्याएँ आ गई। नेक्स्ट, इसमें आप देखो फिलअप्स हैं। शून्य का व्युत्क्रम नहीं है, शून्य का 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। अब है 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या होती है। जैसे कि आपका 2 रैशनल नंबर्स, जैसे कि 1/2 दे रखा है आपको 3/4, 1/2 और 3/4, इनको गुणा कर दिया, 3/4 दूनी 8, तो 3/8 भी क्या बन रही है, P/Q की फॉर्म में। तो इसका मतलब ये भी एक परिमेय संख्या है। तो 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या होती है। अब है घनात्मक, यानी कि पॉजिटिव संख्या, पॉजिटिव परिमेय संख्या, इसका व्युत्क्रम घनात्मक होता है। अब देखो आपने 1/2 एक परिमेय संख्या ली, आपने देखा कि इसका साइन प्लस है, क्योंकि कोई साइन नहीं दे रखा मतलब प्लस है, तो इसका व्युत्क्रम ले लो आप। अंश को हर कर दो और हर को अंश कर दो। 1/2 का उल्टा हो गया 2/1। अब देखो साइन कोई नहीं है तो साइन वही का वही रहेगा, इसलिए घनात्मक परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम भी घनात्मक होता है। द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। धन्यवाद।